हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज आपके लिए क्लास 10th सीबीएसई न्यू सिलेबस, ठीक है, न्यू सिलेबस का चैप्टर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.1 का ऑल क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइएगा, देखिएगा, वन बाय वन हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन समझिए। देखिए बच्चों, पहला है कि fill in the blanks using the correct word given in brackets। आप इसमें ब्रैकेट में आपको दिया, इसमें करेक्ट करके भरना है, क्या भराएगा। ठीक है, देखिएगा, कह रहे कि ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। क्या सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि एकदम सेम दैट, जैसे कि अगर ये सर्कल है, अगर इसकी जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर है, तो एज इट इज एक और सर्कल होगी और जिसकी रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बट क्या सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं। मतलब ये एक सर्कल है मान के चलो, और एक ये सर्कल है, देखो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट ये सिमिलर है। तो जितने भी सर्कल होते हैं, जरूरी नहीं कि सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस के होंगे, 5 सेंटीमीटर के हो सकते हैं, 10 सेंटीमीटर के हो सकते हैं। तो जितने भी सर्कल हैं कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, यहां पर हो जाएगा सिमिलर, यहां पर लिख देंगे सिमिलर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन समझो तुम लोग, क्या बोल रहा है? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। देखो मान के चलो एक स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर का है, और एक और स्क्वायर है, यह 2 सेंटीमीटर का है। वन साइड 1 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर का एक साइड है। देखो तो क्या ये सिमिलर है? ये सिमिलर है। ठीक है प्यारे बच्चे, बट जरूरी नहीं है कि सभी स्क्वायर 1 ही सेंटीमीटर का हो दोनों, ऐसा संभव नहीं है। तो हम कहेंगे कि जितने भी स्क्वायर हैं वो सिमिलर होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर। अब यहां समझना है एक और चीज कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या सभी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? तो देखो आइसोसेलेस में 2 साइड्स होते हैं, और 2 साइड्स क्या होता है, जरूरी नहीं है कि 2 साइड्स मतलब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा, लेकिन हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसमें 3 साइड्स आर इक्वल, 3 साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये कितना भी बड़ा होगा तो ये सेम जैसा शेप रहेगा, लेकिन ये बड़ा होगा तो ये सेम शेप नहीं रहेगा, सेम शेप नहीं रहेगा। तो ये तो सिमिलर नहीं होगा, बट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है, इसीलिए यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन 4 देखो, कह रहा कि 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles dash and their corresponding sides are dash equal proportional। देखो सिमिलरिटी का 2 रूल्स है कि एंगल्स ऑलवेज इक्वल, मतलब एंगल्स इक्वल होना चाहिए, यानी कि कहेंगे कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये होगा इसमें इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होता है ना वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर अब सेकंड समझिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिएगा। कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड समझो। कह रहा है कि इसमें कि सेकंड में कि सिमिलर फिगर बताइए और नॉन सिमिलर बताइए। 2 एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल देना है आपको। तो एक तो सिमिलर फिगर होगा कि एक सर्कल है और इससे बड़ा एक सर्कल है, और सेकंड है मान लो एक स्क्वायर है छोटा सा, ये 1 सेंटीमीटर का है, और एक ये थोड़ा बड़ा लेते हैं स्क्वायर, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो 2 सिमिलर हो गया। इसमें नॉन सिमिलर बताना है, तो मान चलो एक सर्कल ले लेते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं, और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो देखो ये नॉन सिमिलर फिगर है, ये सिमिलर फिगर है। ठीक है, तो आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटर्स आर सिमिलर नॉट सिमिलर। तो सबसे पहले हम इसका एंगल्स चेक करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग साइड्स चेक करते हैं कि क्या ये प्रोपोर्शनल है। देखो सिमिलर होने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा चीज चाहिए आपको कि जो साइड्स होता है ना, साइड्स आर इन द सेम रेशियो, साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, चेक करते हैं क्या ऐसा है कि नहीं। पहले साइड चेक कर लेते हैं। देखो PQ अपॉन AB करते हैं, तो देखो PQ अपॉन AB अगर करें
देखो 1.5/3, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आएगा, 15 दूना 31 यानी कि 1.2 आ गया। PQ हो गया। उसी प्रकार से QR अपॉन में BC हो जाएगा। तो QR अपॉन BC करेंगे तो तुम देखोगे कि 1.5/3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सेम दैट वही हो जाएगा। सेम दैट अगर SR अपॉन में DC करोगे तो 1.5/3 हो जाएगा, तो 1/2 ये हो जाएगा। और अगर हम SP अपॉन में DA करें तो 1.5/3 यानी 1.2 हो गया। सर हाँ, इसका रेशियो सेम आ रहा है, साइड्स आर इन द सेम रेशियो है। क्या ऑल एंगल्स आर इक्वल है? तो चेक करते हैं। देखो एंगल P जो है, क्या एंगल A के इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं? कि एंगल A 90 डिग्री है और एंगल P पता नहीं 90 से छोटा है। और एंगल Q जो है, एंगल Q भी क्या है? एंगल B से एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल Q 90 से बड़ा भी हो सकता है ये है। उसी प्रकार से एंगल जो R है एंगल C के बराबर नहीं है, एंगल S है वो एंगल D के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देखो ये ऑल एंगल्स नहीं इक्वल है, इस सेम रेशियो में है बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो हम कहेंगे ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। दैट्स इट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।